मेरी आंखें खुली तो खुद को नाव के केबिन में बंधा पाया। मेरे साथ एक और जिंदा बची हुई महिला थी। मैंने इधर उधर देखा, कुछ पतला ढूंढने के लिए, शायद कोई हेयर पिन मिल जाए। मेरी नजर उसकी बिकिनी के टॉप में मौजूद तार पर पड़ी और मैंने तुरंत उससे कहा कि इसे निकाल के दे। हम कुछ कर पाते उससे पहले ही नाव का ऑपरेटर अंदर आ गया और हम दोनों को ब्रेड और पानी देकर चला गया। जैसे ही वह गया, मेरा सिर दर्द से फटने लगा और मैंने खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक डेक चेयर से जंजीरों में बंधी थी और ऑपरेटर कैमरा सेट कर रहा था। उसने क्रेन से दूसरी महिला को समुद्र के ऊपर लटका दिया। हम दोनों चीख उठी, लेकिन उसने रस्सी छोड़ दी और वह पानी में गिर गई। कुछ ही सेकंड में एक शार्क ने हमला किया और उसे नीचे खींच लिया। मैं बस बेबस होकर देखती रह गई। कांपते हुए लेकिन जिंदा रहने की चाह में मैंने केबिन की दीवार पर अपना नाम लिख दिया। मेरी नजर पास रखी एक बकेट पर पड़ी। मैंने उसका हैंडल तोड़ लिया। जब वह वापस केबिन में आया तो मैंने उस टूटे हुए हैंडल से उस पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। मैंने उसकी चाबी उठाई और खुद को आजाद कर लिया, लेकिन वह होश में आ गया और मुझे पकड़ लिया। उसने मेरी एक टांग में बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दिया। मैं कंट्रोल रूम में पहुंची और रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। जैसे ही दवा का असर बढ़ने लगा, वह फिर आ गया और मुझे वापस केबिन में ले आया। इस बीच मेरा दोस्त, जो अब भी किनारे पर था, अपने फोन पर लाइव बीच कैमरा फीड देख रहा था। उसने उस वक्त का वीडियो पीछे करके देखा जब मैं गायब हुई थी और एक नाव ऑपरेटर का ट्रक वहां से निकलता दिखा। जूम करने पर उसे एक टूर कंपनी का नाम दिखा। एक गूगल सर्च से उसे उसका पता मिल गया और वह सीधा डॉक की तरफ निकल पड़ा। भारी ट्रैफिक ने ऑपरेटर की वापसी धीमी कर दी, जिससे मेरे दोस्त को नाव तक पहुंचने का मौका मिल गया। वह अंदर आया। हल्की सी आती आवाजों का पीछा करते हुए उसने मुझे ढूंढ निकाला। मैंने उससे कहा कि वह पेपर क्लिप ले और पुलिस को कॉल करे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ऑपरेटर वापस आ गया। जोरदार लड़ाई छिड़ गई। मेरा दोस्त लगभग उसे काबू में कर ही चुका था, लेकिन आखिर में ऑपरेटर ने उसे बेहोश कर दिया। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल के बिस्तर पर जंजीरों से बंधा देखा। हम दोनों फिर से कैद थे और इस बार मुझे नहीं पता कि हमें एक और मौका मिलेगा या नहीं। आपको क्या लगता है अब ऑपरेटर हमारे साथ क्या करेगा? कमेंट में बताइए और अगले पार्ट के लिए चैनल को फॉलो करें।